सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 अगस्त को ST/SC आरक्षण उपवर्गीकरण का फैसला दिया कि राज्य सरकार कोटे में कोटा बनाकर आरक्षण से वंचित जातियों को लाभान्वित किया जा सकता है। इससे अंधियारे में जी रहे आदिवासी समाज को इस आशा की किरण नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लागू कराने के लिए आदिवासी समाज को संगठित किया जा रहा है। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच से इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंच के वरिष्ठ सदस्य अरविंद भील बुधवार को हाड़ौती क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मेवाड़ वागड़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अरविंद भील ने बताया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भील समाज अपने अधिकारों से वंचित है। अरविंद भील ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे आदिवासी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भील समाज के लिए कई संगठन और समाज जन काम कर रहे हैं। उनमें एक नाम डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का भी है। समाज को इनसे आशा की, किंतु रोत केवल समाज को आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी धर्म कोड भील प्रदेश जैसी कल्पना दिखाते हैं और आरक्षण में उपवर्गीकरण होने का विरोध करते हैं। आज भील प्रदेश बन गया तो उसको चलाएगा कौन? क्योंकि आप तो ईसाइयों मुसलमानों के विकास को सोचते हैं। भील समाज सहित तमाम आदिवासी समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार रौत ईसाइयों को मुसलमानों को ST आरक्षण देने की बात करते हैं, जबकि अभी तक भील, गरासिया, सहरिया जैसी जातियां ST आरक्षण से वंचित हैं। उनको जब आरक्षण में उपवर्गीकरण से लाभ मिलने वाला है तो उसका विरोध करते हैं। संस्थाएं समाज का विकास करने के लिए लगी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अंधियारे में है। आज हमारे भी पूरे राजस्थान में कई संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम आता है सांसद राजकुमार रोत का, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है। सांसद राजकुमार रोत काल्पनिक बातें करते हैं कि हम भील प्रदेश बनाएंगे, हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी धर्म कोड हमारा अलग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ST की क्या एक जाति जिसकी जनसंख्या 28% है, लेकिन आरक्षण का 90% लाभ ले रही है। उसके अलावा बाकी 11 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है क्या? इस विषय में राजकुमार रोत जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सबसे पहले विरोध दर्ज कराते हैं। आज जो राजकुमार रोत कहते हैं कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को ST आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ST आरक्षण का लाभ जब भील समाज को, सहरिया समाज को मिलने वाला था इस आरक्षण उपवर्गीकरण के माध्यम से, तो इसका सर्वप्रथम विरोध दर्ज करवाने वाले राजकुमार रोत हैं। तो भील समाज का सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? भील समाज का आर्थिक विकास कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री जी एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, लेकिन भील समाज, सहरिया समाज, कथोड़ी समाज जैसी जातियां अगर 2047 तक विकसित नहीं हो पाई तो भारत कैसे विकसित बनेगा? हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच अभी 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण उपवर्गीकरण का फैसला दिया है उसको लेकर उसे राजस्थान में लागू करें, इस नाते भील समाज के सभी लोग हमने ये प्रेस वार्ता की है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं कि राजस्थान में प्रदेश स्तर पे एक बड़ा आंदोलन किया जा सके ताकि मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से निवेदन हो और वो आरक्षण उपवर्गीकरण को जल्दी लागू करें। सब भील प्रदेश की मांग राजस्थान में उठाई जा रही है, दूसरी तरफ एक तरफ कहा जा रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर आप इस पे हमारा ये कहना है भाई साहब, ये सारी काल्पनिक चीजें हैं। भील प्रदेश बनेगा, लेकिन भील प्रदेश को संभालेगा कौन? अगर आज भी भील समाज में वो स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है, लोग उतने शिक्षित नहीं है और शिक्षित है तो उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है, तो भील प्रदेश को संभालेगा कौन? इसलिए आरक्षण उपवर्गीकरण होगा। तो फिर ये बात की बातें और काल्पनिक आगे भविष्य की बातें हैं, क्या होता है भाई साहब? देखिए, आदिवासी तो सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू ही है, और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लोकसभा में जब प्रश्न पूछा गया तो कानून मंत्री जी ने भी उस प्रश्न का लिखित जवाब दिया कि आदिवासी हिंदू है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसका विरोध हुआ था, भारत बंद हुआ था, उसमें भील समाज से, आदिवासी समाज से कई संगठन जुड़े हुए? नहीं, मुझे नहीं लगता भाई साहब भील समाज के कोई संगठन
भारत बंद में शामिल होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि लगभग डूंगरपुर बांसवाड़ा हुआ, हमारा हाड़ौती संभाग हुआ, बहुत कम जगह भारत बंद का असर था। विरोध में ज्ञापन दिए तो ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।